हरी का दोष लगता है क्या? ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए जो है एक आगम दृष्टि है और एक अपनी मान्यता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ हरि संज्ञा किसको दी जाती है? जो वनस्पति काय हैं उन्हें हरि संज्ञा दी जाती है, चाहे वो खेत में हो और चाहे वो पेड़ में हो, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य जो है नारियल पानी जो है, नारियल का पेड़ होता है वो उसका फल है, नारियल का पेड़ है और नारियल के पेड़ में जो फल है और उस फल का जो है अब चाहे पानी का हो चाहे जूस का हो वो है, वो हरा नारियल भी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो हरि में ही आता है, समझिए ना। ऐसा गुरुदेव ने भी कहा था और ऐसा मतलब आगम की दृष्टि से भी जो है सही जो है हमारे लिए उचित लगता है, क्योंकि वो पानी कोई कुएं का पानी नहीं है, कोई बोरिंग का पानी नहीं है, कोई नल का पानी नहीं है, हैं? नारियल का पानी हो, नारियल तो पेड़ है और पेड़ का फल है, फल का जो अंदर का जो वो है। अब चाहे तुम उसको तुम जूस कहो चाहे पानी कहो, हैं? वैसे नारियल लेती है जो मुझे आता है ना, फल वाला, वो भी हरे में आता है। वो भी पानी, उसमें पानी है, वो भी हरा है। ऊपर का वो सूखा है, जटा सूखी है, बाकी तो अंदर अभी भी वो पानी है। सूखा नारियल वो आता है जो गोला होता है, सूखा जो होता है वो गोला जो होता है वो होता है। अब वो जो है उसको तुम अब क्या करो, तुम्हें मिक्सी में पीस लो और उसका तुम जो है दूध बना लो, कुछ बना लो, सूखेगा तो बात अलग है, वो आपको हरी भी नहीं आएगा। लेकिन जो है यदि वो नारियल चाहे वो हरा वाला नारियल हो चाहे वो जटा वाला हो, यदि पानी है उसमें तो वो जो है हरा ही कहलाएगा, ठीक है ना, वो हरी में आएगा। बाकी अब जो है बहुत से जो है अपनी अपनी उनकी जो है उनकी सोच है, ठीक है ना। लेकिन ये भी है, गुरुदेव ये भी बताते थे कि जो जिनका जो है मतलब जो हरि आदि का जो है, हरि आदि मतलब नहीं जो है मतलब उपवास के दिन में, उपवास के दिन में जो है वह डाब का पानी जो जब लंबे लंबे जो है उपवास चलते हैं, लंबे लंबे उपवास चलते हैं तो उसमें जो है डाब का पानी आदि ले सकते हैं। क्या जब लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उसमें जो है डाब का पानी जो है लेते हैं, ऐसे जो है अनेक अनेक संघों में जो है परंपरा हैं, तो उसको जो है बाकी जो है आएगा जो है हरि में जाएगा। लेकिन नहीं पढ़ पाए, आपके प्रवचन सुनिए या टीवी में सुनिए तो जरूर ये स्वाध्याय जब करते हैं, कोई से पढ़ते हैं हम शास्त्र, तो जैसे आपके प्रवचन सुन लिए या टीवी में सुन लिए और वो नहीं पढ़ पाए तो दोष लगता है। ओम नमः शिवाय। देखिए मैंने एक दिन बताया था शायद, बताया था मैंने कि स्वाध्याय के हम उस दिन नहीं आए होगे आप, जो स्वाध्याय श्रावक का कर्तव्य है और मुनि का भी कर्तव्य है, दोनों को स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय भी जो है विशेष ग्रंथों को लगाकर करना चाहिए, आचार जो प्रणीत ग्रंथ हैं, ऐसे नहीं कोई भी हम पुस्तक प्रवचन की या कोई भी जो है प्रश्नोत्तर की है इसकी उसकी जो है पढ़ लिए, नहीं। बोले जो हमारे जो आगम प्रणीत ग्रंथ हैं, चारों अनियोग के, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, इन चारों ग्रंथों, चारों मतलब अनियोग के जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको हम जो है उसको पढ़ना चाहिए।
स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय जिससे हमारी आत्मा के कल्याण का अध्याय प्रारंभ होता है, आत्महित होता है, परिणाम में विशुद्धि, परिणामों में भावों में स्थिरता आदि, निर्मलता, पवित्रता आदि आदि आती है। ठीक है ना, स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जिस समय हमारे कोई साधु संत आ जाते हैं, गुरुजन आते हैं, तो उस समय लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। क्या महाराज यहाँ प्रवचन कर रहे बैठे हो, तुम बाहर जो है दरवाजे के बाहर स्वाध्याय करने बैठ गए, तुम भी बैठे हो, चार को और बैठा लिया और चर्चा करने लगी हैं, या यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए। तो ये मंदिर में महाराज प्रवचन हो रहा है, मंदिर में तो मुझे एक कोने पकड़ लिया है, तो ये जो है गलत है। तो उस समय जो है यदि हमारे गुरुदेव के प्रवचन चल रहे हैं, मुनियों के मुनि हैं, आर्यका हैं, लक्ष्य आचार्य उपाध्याय हैं, उनके उपदेश चल रहे हैं, तो उस समय हमें उपदेश ही सुनना है। ठीक है ना। अब इसका मतलब जो है यदि मैं मुनिराज चतुर्मास हो रहा है और आप स्वाध्याय आपका जो ग्रंथ चल रहा था हैं, तो अब 4 महीने क्या छोड़ दोगी क्या? तो छोड़ना भी नहीं, उसको हम प्रयास करें, उसको आगे पीछे कर लें, थोड़ा कम कर लें। अब 1 घंटा स्वाध्याय करती, आप आधा घंटा कर लो, आधा घंटा करते थे 15 मिनट कर लो, और 15 मिनट करते तो 5 मिनट कर लो, 5 मिनट तो 1 पेज पढ़ लो। ठीक है ना। वो लेकिन कंटिन्यू उसको करना चाहिए बस, लेकिन उस समय जिस समय प्रवचन हो रहा है उस समय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, हमारा जो है स्वाध्याय का नियम है, तो मुनिराज का उपदेश भी एक धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेदों में वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। तो 5वां जो स्वाध्याय का भेद है धर्मोपदेश, ठीक है ना, तो वो स्वाध्याय हमें करना चाहिए। क्यों? वो उसका कारण है कि देखो तुम जिंदगी भर स्वाध्याय करती रहोगी, अब स्वाध्याय में करती हो, कितना तुम्हें बात समझ में आ रही है उसमें, कितना तुम जीवन में धारण कर रही हो, हैं? कुछ नहीं। लेकिन हमने गुरु का उपदेश सुना, और उपदेश सुना और सुन करके हमने उसको जो चिंतन किया, मनन किया, और हमने उसको जीवन में धारण कर लिया, और आपका जीवन परिवर्तन हो गया। तो आपका वो 1 दिन का प्रवचन है या एक जो है आध घंटे का प्रवचन, वो आपके लिए कार्यकारी हो जाएगा, आपके जीवन को बदल देगा। ठीक है ना। ऐसे कई उदाहरण हैं कि गुरुओं के उपदेश सुन करके लोगों को मतलब जो है वैराग हो गया, दीक्षा आदि धारण कर ली, अपना कल्याण कर लिया है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो है उस समय हमें, क्योंकि गुरु जी होते हैं, हमें प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन दे रहे हैं तो उनके कितना हुआ है अध्ययन किया, उन्होंने अनेक ग्रंथों को पढ़ा हैं, गुरुओं के मुख से उन्होंने जो वाणी सुनी, जगह जगह जाकर के उन्होंने अनुभव किए, उन सब का निचोड़ मक्खन है वो तुम्हें दे रहे हैं। तो वो हमारे लिए उसको करना चाहिए, उस समय जो है एक टक होकर के जो है सुनना चाहिए। पूजा भी है तो वो भी बंद कर दो, उस समय पूजा छोड़ दो हैं। पूजा हमारा नियम है, पूजा भी छोड़ दो, जाप है जाप छोड़ दो, पाठ है पाठ छोड़ दो, स्वाध्याय जो सब आगे पीछे कर लो या कम कर लो। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी भर यही करते आ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसे की वैसे ही हो हैं, वैसे ही हो। लेकिन आपने उपदेश सुन लिए, वो और उपदेश वो एक शब्द एक वाक्य कोई एक सेंटेंस तुम्हारे लिए दिया, वो जीवन में उतर गया, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सारे काम छोड़ दो, चाहे वो घर के हों, चाहे दुकान व्यापार के हों, चाहे वो मंदिर आदि के, सारे काम छोड़ के पहले प्रवचन में। और हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, प्रवचन छोड़ देते हैं, ये सब अन्य काम जो है व्यक्ति लगा हुआ है। ऐसे लोग देखे कि प्रवचन में से उठ चले भाग जाएंगे, बाहर घंटों को खड़े रहेंगे, कोई मिल गया ना, कोई बताने वाला, कुछ सुनाने वाला सुनने को मिल गया, तो वाला प्रवचन भी खत्म हो जाए, फिर भी उनकी बात है वो खत्म नहीं होगी। ऐसे लोग यहाँ मतलब जो है हॉल में प्रवचन चल रहा है, लोग बाहर जो है कुर्सी डाल के बैठे हैं और अपनी जो है गप्पों में लगे हैं, अपनी जो है यहाँ वहाँ की क्या जैसे प्रवचन हो रहा है और बातें कर रहा है तो गाना वाणी का बंद होगा नहीं। अगर ऐसा है देखो, वर्णन ज्ञानावरणी का तुम सबसे पहले तुम तो ज्ञान ही छोड़ के आ रहे थे, तो उसमें वो तो बंद हो ही गया, पहले ही हो गया। बाकी जो है यदि जो है आवाज़ तेज आ रही है, कायदा तो ये होना चाहिए था वो स्वयं बैठते और जो जिनसे बातें करें उनको भी बिठाते, एक कायदा था।
और बाकी तुम यदि बातें कर रहे हो तो तुम तो अपना तो तुमने अंतरा डाला ही हैं, और तुम तो जो है अन्य को भी हो सकता है वो उस साइड जाते हो सकता है बैठ जाते हो, तो उनका तुमने भी अंतराय डाल दिया। तो कायदा तो यही है कि आप जो है भाई बैठनी है, तुम जब तुम बात ही मतलब जो है तुम्हें आधा घंटा सोच के आके मैं मंदिर में बिताना है, तो क्यों ना आधा घंटा प्रवचन में डायरेक्ट बैठ जाओ, या 1 घंटा बैठना तो 1 घंटा जो है मंदिर में बैठ मतलब जो है प्रवचन में बैठ जाएं अगर मुनिराज हैं तो। हाँ, अगर मुनिराज नहीं है तो अपनी पूजा पाठ जाप स्वाध्याय करो। हाँ, वो भी अगर वो कर लिया है और फिर कोई इमरजेंसी हो, कोई विशेष बात हो तो बात अलग है, लेकिन अपनी तो बैठ गए डेली का अपना वो बना के रूटीन, तो वो सही नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय।